हेलो भाई लोगों, भाई बहनों, दर्शकों, दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरी पहली वीडियो है इस यूट्यूब की। तो ये पहली वीडियो ही एक हॉरर वीडियो है, एक हॉरर इंसिडेंट पे बेस है जो कि मेरे दोस्त के साथ घटा था। तो आइए शुरू करते हैं। जो मेरा दोस्त है उसका नाम है आर्यन और ये घटना उसके गांव में घटी थी। और आपको पता होगा एक कहावत कि हमारी जो मम्मियाँ हैं वो कहती थी कि रात को कभी भी परफ्यूम लगाकर बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पीछे किसी भूत का साया लग सकता है, हमारे पीछे हमें भूत पकड़ लेता है। तो इसी से ही रिलेटेड वीडियो है ये। और आपको थंबनेल और टाइटल से पता है कि कैसी है ये वीडियो, कौन सी होने वाली है। तो शुरू करते हैं। जो आर्यन था, आर्यन के गांव में कुल 15 से 20 घर ही थे, ज़्यादा घर नहीं थे, मुश्किल से 15 से 20 ही घर होंगे। तो उसमें फिर क्या हुआ कि वहाँ पे 15 से 20 घर होने में आर्यन का जो घर था सबसे बड़ा था उस पूरे गांव में वो। और वहाँ पे जो है हरियाली बहुत थी उस गांव में, और बाज़ार जो था उस गांव का बहुत बड़ा था। और आर्यन जो है अपना एकदम मस्त मौला इंसान था, लेकिन बहुत शैतान था और बिगड़ा हुआ ज़िद्दी लड़का था। किसी की नहीं सुनता था, माँ बाप भी बहुत परेशान थे और रहते थे, किसी की भी सुनता नहीं था। कहीं भी ऐसे बाइक वाइक लेके भटकने चले जाता था, भटकता रहता था पूरे गांव में। तो एक वहाँ पे गांव में जंगल था, उस जंगल के बीच में रोड निकलती थी। जो रोड सीधा जो है वो शॉर्टकट रास्ता था। वो शॉर्टकट रास्ता गांव की मेन रोड से मिलता था आके। तो वहाँ पे एक भूतिया किस्से जो है फैले हुए थे कि वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है और वहाँ पे जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो जो आर्यन है भाई वो तो अपने सख्त लौंडा है, किसी की बात मानता नहीं था और इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। बस उसको एक ही चीज़ पसंद थी। बड़ा हरामी हो बेटा। ऐसे गंदी सोच है आप लोगों की, ऐसा कुछ नहीं था। तो बाकी एक बार क्या हुआ, वो अपने दोस्तों की पार्टी में गया हुआ था, तो लेट नाइट हो गई। लेट नाइट होने के कारण वो वहाँ से निकलने में उसको देरी हो गई। उसे एकदम से याद आया कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। उस वक्त लगभग 12:30 बज रहे थे। तो 12:30 बजे वो जल्दी से निकलता है वहाँ से, और वहाँ से निकल रहा है, चल रही है गाड़ी, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है। फिर वो सोचता है कि मुझे कैसे भी करके जल्दी घर पहुंचना होगा, वरना मेरे परिवार वाले मुझे ज़रूर डांटेंगे, क्योंकि उसने बोला था कि मैं 12 बजे तक घर पे आ जाऊंगा, लेकिन अभी 12:30 बजे तो निकला ही था। तो ये सोचता है कि वो वाला एक रास्ता भी तो है शॉर्टकट जो पीछे की तरफ से जाता है, मेरे सीधे गाँव के मेन रोड पर मिलता है। तो आर्यन तो इन सब बातों में मानता नहीं था। उसने बोला कि मैं इस रोड पर जाऊँगा और इस रोड पर जो अफवाह फैली है उसका पर्दाफाश भी करूँगा और सबको बता दूंगा इस रोड पे कुछ नहीं होता है। तो भाई चले गए हमारे महान साहब, किसी की सुनते तो है नहीं। तो भाई वो चले गया। अब हुआ क्या वहाँ पे, अभी सब नॉर्मल है। एक हाथ से गाड़ी चला रहा है और दूसरे हाथ से फ़ोन निकाल कर समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। गलत सोच है, कोई बात नहीं, आप मैं कुछ नहीं कर सकता आप लोगों की गलत सोच के बारे में। दूसरे हाथ से वो फ़ोन निकाल के इंस्टाग्राम चला रहा है और बाकी गाड़ियों में हाई साउंड बज रहे हैं। भाई पंजाबी म्यूज़िक, समझ रहे हो भाई बंदा कितना ज़्यादा खतरनाक है। मतलब इतने ज़्यादा सुनसान एरिया में उसे गाने चलाने की पड़ी है, ये नहीं कि जल्दी घर पहुँचे। लेकिन एक था वो सुनसान कहीं से भी नहीं लग रहा था, क्योंकि उस पर जो है स्ट्रीट लाइट्स थी। स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी तो कुछ डरने वाली बात नहीं थी। तो स्ट्रीट लाइट होने के कारण वो क्या था, वो एकदम अपने हाव भाव में, अपने ताव में गाड़ी चला रहे फुल स्पीड में, क्योंकि रोड पूरा सुनसान था। क्योंकि वहाँ कहते थे कि 7-8 बजे के बाद एक भी गाड़ी उस रोड पे नहीं दिखती थी। तो ऐसा सब चल रहा है, सब नॉर्मल है। और अब आएगा ट्विस्ट। अब लेकिन इससे पहले अगर आप लोग ये वीडियो एक कमरे में अकेले बैठकर, वो भी बिना लाइट के देख रहे हो और रात में देख रहे हो, तो लाइट जला लो कमरे की, क्योंकि अब आपकी रूह कांप सकती है और रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। चल झूठा। तो अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद ही इसे देसी फुटपाथ, मतलब देसी फुटपाथ नहीं, बड़ा हरामी हो बेटा। जो देसी फुटपाथ आप समझ सकते हो कि रोड के साइड में मिट्टी होती है, वहाँ पे उसे एक
औरत चलती हुई दिखती है, बिल्कुल काली साड़ी में, और उसके बाल लहरा रहे हैं। अब यहाँ पे सुनना, उसके बाल नॉर्मली नहीं लहरा रहे थे, बहुत ज़्यादा लहरा रहे थे, एकदम खतरनाक तरीके से लहरा रहे थे। इतनी तेज तो हवा भी नहीं चल रही थी। उसको मतलब महसूस हो पा रहा था कि हवा नहीं चल रही, क्योंकि इधर उधर उसने पेड़ को देखा तो हवा नहीं चल रही है, उसके बाल बहुत तेजी में लहरा रहे थे। तो ये सब देखकर उसको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इग्नोर करता है। लेकिन जैसी उसकी गाड़ी उस औरत के पास से क्रॉस होती है तो वो सोचता है कि मेरे को एक बार देखना चाहिए साइड मिरर व्यू से कि वो औरत कौन है। तो ये जैसे ही साइड मिरर व्यू में देखता है तो क्या देखता है कि वो औरत जो स्ट्रीट लाइट पीछे छूट गई उस पर ऐसे हाथ फैलाकर खड़ी हो गई है। और अब ये देखता है और एकदम से मतलब इसको वो चीज़ बहुत अजीब लगती है। जल्दी से जो आगे की तरफ अपना मुंह कर लेता है। तो आगे की तरफ मुंह तक जैसे ही करता है, क्या पाता है कि वो औरत वहां पे अगली स्ट्रीट लाइट पर हाथ फैलाकर सेम पोजीशन में खड़ी हुई है। और जब इसकी गाड़ी औरत के जस्ट सामने की तरफ पहुंचती है, जस्ट उसके करीब, तो ये देखता है कि उस औरत का सर ही नहीं है, उस औरत के बाल ऐसे ही लहरा रहे हैं, ये डाउन। और इसने मेरे को ये भी बताया कि उस औरत के पास जैसे इसकी गाड़ी पहुंची, इतनी तेज किसी इत्र की यानी परफ्यूम की स्मेल आई है कि इसने वो स्मेल कभी आज तक महसूस ही ना करी हो। मतलब आज तक ऐसा स्मेल का उसने परफ्यूम ना देखा हो। ये एकदम चौंक जाता है। इन सब चीज़ों को देखकर 1 मिनट में ऐसे सदमे में चले जाता है कि इसका दिल काम करना बंद कर जाता है। लिटरली उसका दिल काम करना बंद कर गया था, एकदम ऐसे मतलब जिंदा लाश की तरह से पड़ा हुआ है। तो ये सब ऐसे ही हो रहा था और एकदम से क्या पता भगवान का ही कोई इशारा था, एकदम से गाना बंद होता है। यानी जो गाने चल रहे थे एकदम से कोई गाना खत्म हुआ तो जैसे वो गाना बंद होता है इसको होश आता है। ये देखता है मैं कहाँ हूँ, ये वो, इसको सब कुछ याद आता है, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो ये सब सोचते सोचते इसकी इतनी फट जाती है कि ये जल्दी से अपनी गाड़ी में हनुमान चालीसा एकदम तेज साउंड में लगाता है और तेजी में गाड़ी को इतनी तेज ले जाता है कि सीधा जहां पर ये रोड मेन हाईवे पे मिल रही थी वहां जाकर रोकता है। अभी ये एकदम बहुत तेज सांस ले रहा है, इसकी इतनी ज्यादा फट चुकी है, बहुत तेज सांस ले रहा है, बिल्कुल एकदम ऐसे करके बिल्कुल रिएक्शन भाई दे रहा है। तो अभी ये डर रहा था, लेकिन हनुमान चालीसा चल रही थी तो इसमें हिम्मत आई, तो थोड़ा हिम्मत से इसने पीछे की तरफ देखा तो भगवान का शुक्र था वहां कोई नहीं था। वो जो भी थी या था वो वहां से जा चुका था। तो अब ये तसल्ली से अपनी गाड़ी जैसी मेन हाईवे की तरफ अब मोड़ता है, वैसे ही हनुमान चालीसा अब खत्म होती है और तभी मेन रोड की स्ट्रीट लाइट पर उसे वही सेम औरत दिखती है। उसकी फटके हाथ में आ जाती, क्योंकि वो सेम ही औरत थी, वही काली साड़ी, वैसा ही सब भूरिया है, बाल उसके अभी भी लहरा रहे हैं, हवा तो चली नहीं रही है, बाल उसके अभी भी लहरा रहे हैं। और अब क्या होता है, उसका आकार धीमे धीमे बढ़ने लगता है। उसका आकार उसने मेरे को अंदाजे से बताया था कि 5.5 फीट का था और 5.5 फीट का आकार बढ़ते बढ़ते 13 फीट हो गया। ये इतना ज्यादा घबरा गया, इतना ज्यादा इसकी फट गई कि ये मतलब वो चीज सहन नहीं कर पाया। मतलब ये उस चीज को देख ही जा रहा था कि ऐसे आखिर हो क्या रहा है। और ये सब देखते देखते उसको तब होश आता है कि मेरे को ऐसे निकलना है। वो जब बहुत तेज चिल्लाती है, एकदम ना करके इतना तेज वो चिल्लाती है कि इसकी फटके 4 हो जाती है। ये जल्दी से अपनी गाड़ी तेजी में दौड़ा के लेके जाता है, मतलब थोड़ा सा ही दूर था, और अपनी गाड़ी जो है गांव के अंदर जाने वाली रोड की तरफ जैसे ही मोड़ता है, खत्म, गाड़ी बंद पड़ जाती है। अब ये इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि अब बस ये यही सोच रहा था कि मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं, मेरे साथ क्या हो रहा है, ये वो। ये इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि बस ऐसे आँख बंद करी हुई है
और गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये जो उसका सेल्फ का होता है गाड़ी का, जैसे चालू करने की कोशिश कर रहा है, करते जा रहा है। तो अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उसकी गाड़ी पर, उसके गाड़ी के खिड़की पर एक दस्तक होती है। ऐसे ये दस्तक होते ही उसकी फट जाती है। अब वो सोच रहा था कि मैं उधर देखूं ना देखूं, लेकिन क्योंकि भाई इतना भी नहीं, भाई वो था बुज़दिल, तो ये देखता है, हिम्मत करके देखता है। तो वहां पे देखता है कि थैंक गॉड ये तो उसका जान पहचान वाला था। और जब ये कांच नीचे करता है तो देखता है कि साइकिल पर ताऊजी बैठे हुए हैं, साइकिल लेकर। ये कहीं से आ रहे थे ताऊजी। तो ये शॉक हो गया। इसने ताऊजी से पूछ लिया कि ताऊजी आप कहाँ गए थे? आप इतनी देर रात को आपको सोना चाहिए, तो आप कहाँ चले गए? तो ताऊजी बताते हैं कि बेटा मेरे को खेत में कुछ काम था, जो बोरिंग का पाइप है वो सही से काम नहीं कर रहा था, तो मेरे को इमरजेंसी में 3 बजे मतलब रात के जाना पड़ा था। इस टाइम 3 बज रहे थे रात के। तो ये सब बताते हैं। और मैं फिर इसलिए वापस आ रहा था, तो तेरे को मैंने देखा, तो मैंने तेरी खिड़की को नॉक किया। तो ये सब उसको जो है बोलते हैं उसके ताऊजी, अपना बताते हैं कि वो क्यों ऐसे गए थे। और अब एक इतनी ज़्यादा अजीब चीज़ थी कि ताऊजी के अंदर से सेम टू सेम वही इत्र की यानी परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, जैसे उस औरत के पास से आई थी इसको। ये थोड़ा सा घबराता तो है, लेकिन सोचते चलो कोई बात नहीं, वहम होगा, क्या पता ताऊजी ने भी परफ्यूम लगाया हो, ऐसा कोई आता हो स्मेल का परफ्यूम, पर मुझे ना पता हो। तो ऐसे ही सोच रहा है, एकदम से ताऊजी बोलते हैं कि बेटा तुम क्यों इतने परेशान हो? तो ये बताता है कि मेरी ताऊजी गाड़ी खराब हो गई है और स्टार्ट नहीं हो रही है। अब ये इसने वो वाली बात नहीं बताई थी जो उसके साथ उस रोड पे हुई थी, उस रोड पे घटना इसके साथ जो घटी थी। तो ताऊजी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ी पे धक्का लगा देता हूँ, तुम चालू करने का प्रयास करो। तो गाड़ी पे धक्का लगा रहे हैं और तकरीबन 10-15 मिनट के बाद भगवान का शुक्र है गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी स्टार्ट होते ही जैसे ही लेके बढ़ाई था गाड़ी को आगे, इसको याद आता है कि ताऊजी ने अरे धक्का मारा था, मैंने उनको धन्यवाद तो किया ही नहीं। अब वो साइकिल लेके आए हैं, उनको बैठा तो सकता नहीं हूँ गाड़ी में, वरना साइकिल कहाँ पे रखेंगे। तो जैसे ही ये खिड़की खोल के अपना सिर बाहर निकाल के पीछे देखता है, तो क्या पाता है? वहां पे ना तो साइकिल है, ना ही साइकिल में जो ताऊजी बैठे थे उन ताऊजी नाम का बंदा। अब इसकी इतनी फटके 4 हो चुकी थी। ये सोच रहा है कि वो परफ्यूम की स्मेल किसकी थी, और फिर इसको समझ में आता है कि हाँ वो वही थी। मतलब वो औरत को सोच रहा है हाँ वो वही थी। ये इतनी तेजी में गाड़ी दौड़ाता है। अब वो रोड क्या थी, एक पतली रोड थी, मुश्किल से एक ही गाड़ी उसमें एक बार में आ जा सकती थी। तो ये इतनी तेजी में गाड़ी दौड़ाता है। इसको अभी सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहा था मैं कैसे करके जल्दी से घर पहुंचूं। तो ये जल्दी से अपने घर की गेट के पास जैसे ही इसने गाड़ी रोकी है, गाड़ी से उतरा है और घर के अंदर बिना गाड़ी रखे हुए, गाड़ी लॉक भी नहीं करी थी, बिना लॉक किए हुए जल्दी से मेन गेट की तरफ भागता है। मेन गेट खोला है, मेन गेट अंदर मतलब बंद करके मेन गेट को जल्दी से अंदर भागा है, और अंदर भागने में जो एकदम से गिर जाता है। लेकिन हाँ उसको इतना वो डर जो बैठ गया था, जल्दी से उठता है और जैसे ही वो अपना गेट खोलता है, वो जो उसका घर के अंदर घुसना गेट था वो बैठक से था, देखता है दादाजी सो रहे हैं। तो एकदम से ये थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है, क्योंकि दादाजी सो रहे थे तो नींद खराब उनकी नहीं करना चाहता था। धीमे से इसने गेट बंद किया और ये इतना ज्यादा घबरा गया था, बिना ही जूते वूते वो सूट वूट था उतारे हुए ये सीधा सोने चले गया। इस वक्त तकरीबन रात के 4 बज रहे थे। ये बहुत डरा हुआ था, इसको अभी होश नहीं था कि मैं सोऊं कि ना सोऊं, होश में नहीं था ये। तो ऐसे ही होते होते सोचते सोचते इसको नींद आ जाती है और थोड़ी देर के बाद इसे सपना आता है, बल्कि सपना ही नहीं शायद सच था। तो क्या होता है, इसकी एकदम से आंख खुलती है तो क्या पाता है, वो औरत
उसके बाजू में बैठी हुई है। अब ये सोच रहा है कि आखिरकार ये यहाँ पे कैसे आ गई। ये हिलने की कोशिश कर रहा है लेकिन हिल नहीं पा रहा। इसकी बॉडी पसीने से लथपथ हो चुकी है और अब वो चुड़ैल बोलती है, तुम वहां पर घूमने का क्या है बे? तुम मेरे से क्यों नहीं बोले? मैं आजादी दी, मैं तुमसे मिलने आई थी, तुमने तो मुझे बुलावा दिया था, पर क्या तुम मिलने गाड़ी क्यों नहीं रोकी? ये सभी औरत बोल रही है और ये ऐसे ही बोलते बोलते उस औरत को इतना गुस्सा आता है, इतने खौफ में बोलती है कि तुमने मेरी लगा ही हो कि मैं तुम्हें मार डालूं। उसका ये सब ये औरत बोल रही है और ये इतना ज़्यादा घबराया हुआ है, पसीने से लथपथ। ऐसे ही बोलते बोलते उस औरत को इतना गुस्सा आता है, इतने खौफ में बोलती है, कि तुमने मेरे लिए गाड़ी नहीं रोकी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसका पता नहीं कहाँ से उसके पास एकदम से खंजर आ जाता है और उसका पेट फाड़ देती है। उसकी आँख खुलती है तो देखता है ये एक सपना था, लेकिन उसकी बॉडी पसीने से लथपथ हो चुकी थी। वो इतना ज़्यादा घबरा गया था, उसे लग रहा था कि ये सपना नहीं सच्ची है, क्योंकि वो उस टाइम इतनी जोर से चिल्लाई थी कि उसको कान में दर्द हो रहा था। लेकिन वो था एक सपना ही, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि ये रियलिटी में उसके चिल्लाने की वजह से जो उसके कान दर्द कर रहे थे। उसके मतलब पता नहीं कि वो कान दर्द कर रहे थे, लेकिन कर रहे थे। तो अभी लगभग सुबह के 6 बजे होते हैं और ये बाहर निकल के जाता है तो देखता है कि बाहर जो है थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही है। अपने कमरे से बाहर निकलता है तो फिर जब ये अब घर के बाहर निकलता है तो उसे दिखता है कि वहाँ पे कलेश मच रहा है, बवाल हो रहा है इसकी गाड़ी के पीछे। तो ये वहाँ जाता है तो देखता है सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई तुमने गाड़ी को यहाँ पे खड़ी कर दी, ये वो यहाँ से गाड़ी हटाओ जल्दी, यहाँ से गाड़ियाँ जा नहीं पा रही हैं, यहाँ पे इतना मतलब बटेरा, यहाँ पे एक ही रोड है, ऐसी एक बार में गाड़ी आ जा सकती है, तुमने ऐसे गाड़ी क्यों रख दी? तो ये सब ऐसे सोच रहा है और इसको बहुत वहाँ पे गुस्सा आ जाता है। और अब ये भी आप बात ध्यान रखना, क्योंकि अब जो है ना ये वाली बात जो इसके साथ पिछली रात को घटी थी वो अभी फ़िलहाल भूल चुका है। तो ये अभी फ़िलहाल गुस्से में है। ये सोच रहा है कि भाई मेरे को बता भी तो सकते थे अंदर आके, या मेरे घर वालों से भी कह सकते थे कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, आप प्लीज़ अपनी हटा लीजिए, हमें गाड़ी वाड़ी यहाँ से निकालनी है। इतना ज़्यादा शोर मचाने की, इतना ज़्यादा लड़ाई करने की क्या ज़रूरत थी। ये गुस्से गुस्से में अपनी गाड़ी जो है, जो आंगन होता है वहाँ पे पार्क करता है और गेट लगाकर जब अपने घर के अंदर जैसे ही घुसता है, इसके ऊपर इसके परिवार वाले सवाल पे सवाल करने लगते हैं कि बेटा तू इतनी लेट क्यों आया, इतनी लेट तू कहाँ हो गया था, तुमने बोला था कि तुम 12 बजे आ जाएगा। ये वो ऐसे सवाल पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि तूने गाड़ी वहाँ पर बिना लॉक करे क्यों छोड़ दी थी और बाहर क्यों छोड़ दी थी, अंदर क्यों नहीं करी तूने गाड़ी। ये सब सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सब उन सवालों को कोई जवाब नहीं देते क्योंकि उसका थोड़ा सा सर दर्द कर रहा था। और ये सब सवाल सुनते सुनते जैसे ही उसने बोला नहीं पता, उसे याद आता है कि पिछली रात मेरे साथ कुछ हुआ था। अब ये उस बारे में सोच रहा है सोचते सोचते, मतलब यकीन नहीं करोगे, रात तक ये सोचता ही रहा और सोचते सोचते रात हो जाती है। ये खाना खाता है और वापस से बिस्तर पर सोने चले जाता है। और अब इस रात को भी क्या होता है, वही सेम चीज़ जो पिछली रात को हुई थी और यही सेम चीज़ें इसके साथ 3-4 दिनों की चलती हैं। वही हो रहा है, वो आ रही है, चिल्ला रही है और उसका खंजर से पेट फाड़ दे रही है। अब ये इन 3-4 दिनों में इतना ज़्यादा बदल गया था ना, इतना ज़्यादा डर गया था कि इन 3-4 दिनों में इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था कि अगर आप इसको देखो, आपकी फटके हाथ में आ जाए, आपकी रूह कांप जाएगी। तो इस वो होता क्या है कि ये कभी कभार इसकी एकदम से ही आवाज़ बदल जा रही है, ये किसी लड़की की आवाज़ में बात करने लग जा रहा है। और कभी कभार तो ऐसा हो रहा है कि ये कॉकरोच और कोई मकोड़े या फिर ऐसे चींटी वीटी को देख रहा है तो उसको खाने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन जो घर परिवार वाले हैं उसको रोक रहे हैं खाने से, उसको पकड़े रखे हैं कि वो कुछ वो चीज़ें खाए नहीं। और कभी कभार ऐसा हो रहा है कि वो जो उसके पास परफ्यूम रखा है, वो परफ्यूम की बोतल अपने ऊपर पूरी छिड़क दे रहा है। और स्मेल भी कौन सी आ रही है, जो इसको उस रात को आई थी पूरे घर वालों को, वैसी ही सेम टू सेम स्मेल आ रही है
जिसने आज तक कभी ये स्मेल किसी ने भी महसूस नहीं करी होगी, ऐसी स्मेल वो आ रही है। और एक सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाली चीज़ ये थी उसके परिवार वालों के लिए भी, कि वो उसको कभी कभी इतना गुस्सा आ जा रहा था कि वो परफ्यूम की बोतल को बीच में से काट दे रहा था। अब आप समझिए कि काटता कैसे था। जैसे कि परफ्यूम की बोतल होती है मेटल की बोतल को अगर हम मारे भी कस के हाथ से तो उसमें हल्का छोटा मोटा डेंट पड़ेगा, लेकिन ये लिटरली अपने हाथ से पूरी परफ्यूम की बोतल को काट दे रहा था। तो इतनी ज़्यादा शॉकिंग वाली बात थी, इसके घर वाले इतने परेशान थे। और अगले ही दिन, ये 3-4 दिन जब चल रहे थे, तो एक दिन दादाजी उसके पास शांति से जाके बैठे और एकदम प्यार से पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। तो ये उसी टाइम रो पड़ा। इसने रोते रोते A to Z इसके साथ जो हुआ वो सारी बातें बता दी। दादाजी के भी रोंगटे खड़े हो गए। दादाजी अब इसे डांट रहे हैं, समझा रहे हैं कि तू ऐसा क्यों किया, क्यों तू गया वहां पे, हमने तेरे को मना किया था, यहाँ पे इतने सारी भूतिया किससे फैले हुए हैं, नहीं जाने का उस पर। ये सब चल रहा हो, दादाजी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि इसको अब कैसे सही किया जाए। ये वो दादाजी से बोल रहा है, दादाजी प्लीज़ मुझे बचाओ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो दादाजी सोच में पड़ जाते हैं और सोचते सोचते 2 दिन के बाद दादाजी को अब ख्याल आता है कि इसको एक बाबा जी के पास ले जाना चाहिए। अभी तक दादाजी ने किसी को भी बात ये सब नहीं बताई थी। दादाजी चुपचाप उसको एक बाबा के पास ले जाते हैं और जैसे ही जब वो वहाँ बाबा के पास पहुँचता है, उनके घर की चौखट को लांघकर घर के अंदर आता है। बाबा जी गुस्से में बोलते हैं, क्यों आई है तू यहाँ पर, क्या चाहती है तू इस बच्चे से, क्यों तू इसका पीछा कर रही है, क्यों इसका पीछा नहीं छोड़ रही है। ये जो है बाबा बोलते हैं और वो शॉक हो जाता है। शॉक होने के बाद तुरंत ही बाबा फिर से बोलते हैं, अब इससे बोल रहे हैं, तू उस रोड पर परफ्यूम लगा के क्यों गया था, तेरे को पता है कि जब भूतिया किससे वहां के फैले हुए हैं, तो तू क्यों गया था वहां पे परफ्यूम लगाकर। अभी मैं परफ्यूम बोल रहा हूँ, लेकिन जो बाबा है वो इतर बोल रहे थे। आपको नॉर्मली समझ में आया परफ्यूम, इसलिए मैं परफ्यूम बोल रहा हूँ। तो बाबा जी ऐसे कह रहे हैं और ये रोता रोता बाबा जी के चरणों में जाके गिर जाता है। ये इतना ज़्यादा रो रहा था, बाबा से पूछ रहा था, बाबा जी आपको ये सब कैसे पता, आपने मेरे को कैसे पहचाना, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, किससे बात कर रहे थे। तो बाबा जी बताते हैं कि जब तू मेरी चौखट को लांघ रहा था तभी मैं समझ गया था कि तेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जिससे मैं प्रेरित हूँ, जिसको मैं शायद जानता हूँ। तो ये सब जो है क्या कहते हैं, विनती करने लगते हैं दोनों कि हमें बताओ कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या है ये, कि क्या कौन सी चुड़ैल है, क्या औरत है ये। तो अब बाबा जी जो है इनकी विनती सुनते हैं और इनको बताना चालू करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है इसकी बॉडी के अंदर। तो बाबा जी बताते हैं ये चुड़ैल जो है पहले चुड़ैल नहीं थी, सन क्या मतलब कुछ 2017 से 18 के बीच की बात है। एक इस गांव में लड़की रहा करती थी। वो लड़की अपने जॉब के सिलसिले से जो है शहर से गांव से शहर अप डाउन करती थी, और इसको जब ये शहर से नौकरी करके लौटती थी तो गांव ज़्यादा से ज़्यादा ये रात के 8 बजे तक पहुंच जाती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि इसको बहुत लेट हो जाता है। ये 10:30 बजे के लगभग अपने गांव की तरफ बढ़ रही होती है और जो ऑटो में ये बैठी होती है वो ऑटो एकदम से ख़राब हो जाता है। तो ये परेशान हो जाती है और ऑटो वाले को बोलती है कि अभी ज़्यादा टाइम हो रहा है, यहाँ से मेरा गांव ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप ये पैसे रखो और मैं पैदल ही चले जाती हूँ। अब ये वहाँ से पैदल चलने लगती है। पैदल चलते चलते थोड़ी देर बाद ही इसको 2 लड़के घेर लेते हैं, और इसको जो 2 लड़के घेरे होते हैं इसकी खूबसूरती की वजह से और सबसे ज़्यादा इसके इत्र की खुशबू की वजह से। बाबा जी ने यही बताया कि ये जो है लड़की को जो ये लड़कों ने घेरा था उसके केवल और केवल सबसे ज़्यादा इत्र की महक की वजह से घेरा था। तो उसके साथ अब ये दोनों जो लड़के हैं उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, और ज़बरदस्ती करते करते में उस लड़की को धक्का लगता है। वो रोड के बीचों बीच के गिरती है और एकदम से वहाँ से कार आ रही होती है और लड़की को ठोक के चले जाती है, और एक्सीडेंटली नहीं, ऑन द स्पॉट वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। और बाबा जी बताते हैं कि इन सब कारणों की वजह से वो उसको कभी मुक्ति नहीं मिल पाई। वो यही सोचती रह गई कि मेरे को बस इसलिए ही मरना पड़ा, इसलिए ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ा क्योंकि मैंने इत्र लगाया था। तो ये सब बाबा जी उन्हें बताते हैं कि वो इत्र जो है उसकी वजह से तुम पे
मोहित हो गई थी। तो बाबा जी ने बताया कि वो अब उन्हीं को ही पकड़ती है उस रोड पे, जो उस रोड पे जाने की कोशिश करता है उसी को ही उस रोड पे पकड़ती है, जो इतर लगाकर उस रोड पे जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, और उसने अगर थोड़ा सा भी इतर लगाया होगा ना तो ये उसको कैच कर लेती है कि मतलब इसने, हाँ भाई इसने इतर लगाया है, अब मैं आज इसका शिकार करूंगी। क्योंकि वो क्या होता है ना कि उस रोड पे 7-8 बजे के बाद लोग आना बंद कर देते थे, मतलब 7-8 बजे के बाद कोई गाड़ी ही नहीं दिखती थी इस रोड पे, इसलिए वहाँ पे भटकती रहती थी चुड़ैल। और जो भी इसको मिलता था इतर लगाया हुआ, परफ्यूम लगाए हुए, उसको अपना शिकार बना लेती थी। बाबा जी ने ये सब बताया उसको कि ऐसा ऐसा है। अब ये बहुत रो रहा है और बाबा जी से विनतियाँ कर रहा है कि मुझे बचा लो बाबा जी, वरना मैं नहीं बचूंगा, प्लीज़ इस चुड़ैल को मेरे से दूर करो। तो बाबा जी सुनते हैं बात और तंत्र मंत्र की विद्या चालू करते हैं। तंत्र मंत्र कर रहे हैं बाबा जी और एकदम से ही इसके ऊपर उस चुड़ैल का साया आ जाता है और चुड़ैल बोल रही है, मुझे इसके शरीर से नहीं जाना है, मुझे छोड़ दो वरना मैं इसे मार डालूंगी, मुझको नुकसान मत पहुंचाना वरना मैं इसे मार डालूंगी। और ये सब कह रही है ये, और वो बोल रही है कि मैं इसके शरीर को छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। वो उसका बेसिक रीज़न यही था। तो बाबा जी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, इसके शरीर को छोड़ के चले जा, मैं तुझे इस सबूत से भस्म कर दूंगा। ये सब कह रहे हैं बाबा जी और ऐसे ही तंत्र मंत्र चल रहा है और चुड़ैल चीख रही है और चीख रही है। और लगभग 3-4 घंटों के बाद ये तंत्र मंत्र जो है, जो चल रहा था, विधियां चल रही थी, वो समाप्त हो जाती हैं और ये 1-2 मिनट के लिए अब एकदम से बेहोश होता है। और जब इसको 1-2 मिनट बाद पानी मार के उठाया जाता है, पानी की छींटे मार के आंखों पर, तो ये देखता है कि मैं कहाँ हूँ। ये सब दादाजी से पूछता है कि मेरे साथ क्या हुआ, तो दादाजी इसके साथ बताते हैं इसको सब कुछ। तो ये बिल्कुल शॉक हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा भी हुआ था। और अब जो है उसका शरीर इतना ज़्यादा हल्का हो गया था, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके ऊपर चट्टान गिरी हुई हो और चट्टान उसके ऊपर से ऐसी हटाई हो, उसका शरीर एकदम लाइट जैसे कि हवा में उड़ रहा हो। तो ये सब कुछ हुआ था ऐसे एक मेरे दोस्त के साथ जिसका नाम आर्यन था। और अब इस घटना को तकरीबन 8 महीने बीत चुके हैं और भगवान के शुक्र से आज के समय में वो बिल्कुल ठीक है और अपनी जीवन की जो दिनचर्या है वो अच्छे से बिता रहा है। और वो अभी भी उन बातों को अगर याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। और मेरे से वो जब भी मिलता है भाई, मैं उससे ये सब बातें पूछता हूँ तो यही कहता है कि भाई जान चली जाए लेकिन उस सुनसान रोड पे मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। और उसने मेरे को ये भी बताता है, ये भी बोलता है कि मैं ऐसी जगह पर भी कभी नहीं जाऊँगा जहाँ पर कोई भूतिया घटना के किस्से फैले हुए हों। मैं भी आपको एक सीख देना चाहूँगा कि हमें हमेशा जहाँ भी जाना चाहिए उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाना चाहिए उस जगह की, कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे कैसा क्या होता है, कहीं वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो नहीं है ये वो। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है वहाँ पे, अगर कोई भूतिया किस्से फैले हुए हों और हमें ना पता हो तो हमें भी नहीं मालूम कि हमारे साथ क्या हो सकता है। तो यही कुछ थी आज की कहानी। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसी कहानी लेकर मैं आपके साथ और जल्दी आऊँगा और मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर एकदम अच्छी कहानी और नई कहानी लेकर आऊँगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वापस से कह रहा हूँ कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।